खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर के दादिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने सहकारिता सम्मेलन के तहत पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा और सरकारी नौकरी पाने वालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण यहां पर अमित शाह की तरफ से किया गया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी का गठन करके पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई की। भाइयों बहनों, आज मैं इसी कार्यक्रम से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सौगातों की बौछार, मंच से अभिवादन की तस्वीर और संबोधन की तस्वीर, जहां पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। गृह मंत्री का स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से किया गया। आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ा दी। तो इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार गरीब युवाओं के लिए काम कर रही है। 5 साल का लक्ष्य तय किया गया। वहीं किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली देने के लिए काम चल रहा है। और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर वर्षों का इंतजार खत्म किया और उसकी डीपीआर बन रही है। और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हमले का आरोपी युवक पूर्व में पीड़ित परिवार पर फायरिंग कर चुका है। पुलिस में दर्ज मामले में राजीनामा करने का ये आरोपी दबाव बना रहा था। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।
बड़ी जानकारी है भरतपुर से, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। पहले भी हमला कर चुके हैं। घायल युवक को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले का जो आरोपी है युवक, वो पहले भी पीड़ित परिवार पर फायरिंग कर चुका है। पुलिस में केस दर्ज है और इस पूरे मामले को लेकर राजीनामा करने का दबाव पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की भरतपुर से, सबसे बड़ी खबर भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों ने पहले भी हमला किया था और इसको लेकर के मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, जो रवैया है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भरतपुर से हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? जी दीपक, क्या है पूरा मामला? दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। जी बताइए, क्या मामला है? देखिए, ये सेवर थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां एक युवक पर बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया है और उसे अब गंभीर हालात में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके द्वारा बताया गया है कि ये दूसरी बार उस पर हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बदमाश है वो हमला करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और चैलेंजिंग जैसे जो शब्द हैं वहां पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद एक का माहौल उनके द्वारा बनाया जाता है। ये पूरा मामला है। फिलहाल पीड़ित का कहना है कि दूसरी बार ये उस पर हमला किया गया है और पुलिस का पूरे मामले में कहना है कि जो मामला दर्ज कराया गया था उसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो घायल युवक है उसका कहना है कि जो मामला दर्ज कराया गया था उसमें राजीनामा का दबाव उसके द्वारा जो दूसरी पार्टी उसके द्वारा बनाया जा रहा था और उसी को लेकर के ये जो पूरा हमला है वो किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट आ रही है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हो रही है। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई इस वक्त जारी है। आज पेपर लीक केस में हाईकोर्ट में आरपीएससी का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही देर में बड़ी खबर हाईकोर्ट से मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार हाईकोर्ट पेपर लीक मामले को लेकर के सुनवाई कर रहा है। पेपर लीक माफियाओं के हौसले प्रदेश में बुलंद है। लगातार एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए और इसके बाद भी कई आरोपी अभी फरार है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी हाईकोर्ट से? जी, फिलहाल जो हाईकोर्ट में जो है सुनवाई जारी है एसआई भर्ती मामले में और अभी आज जो है आरपीएससी का पक्ष सुना जा रहा है। आरपीएससी की ट्रायल चल रही है फिलहाल, तो उनसे ये जाना जा रहा है कि किस तरह की चीजें जो है, किस तरह की बातें जो है आरपीएससी जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और जो भर्ती हुई थी उसमें किस तरह की जो है चीजें शामिल रही और क्या क्या बातें उसमें रही। उसके अलावा जो है दो जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उन पर भी कई बातें उनसे हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आरपीएससी खासतौर पर प्रक्रिया को लेकर जो है बातचीत, क्योंकि इन्होंने जो है सरकार से भी इस भर्ती प्रक्रिया को लेके जो पेपर्स थे वो मांगे थे, पत्रावलियां मांगी थी, जो फाइल्स थी। तो उसके बाद जो है जो एसओजी के चीफ हैं उनको भी बुलाया गया था कोर्ट में और उनका भी वीडियो ट्रायल हुआ था। तो आज जो है आरपीएससी का पक्ष जो है सुन रही है और आरपीएससी का ट्रायल भी होगा। आरपीएससी से क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, तो वो अभी फिलहाल चल रहे हैं। कौन आया है आरपीएससी से? कोई जानकारी मिली है कि आरपीएससी की तरफ से कौन हाजिर हुआ है कोर्ट में? जी, अभी ये बात भी जो है वहां के आरपीएससी के ऑफिशियल्स ही आए हैं, जो किसी न किसी सेक्रेटरी लेवल पर हैं। तो वो आरपीएससी से जुड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो ही जो है यहाँ ट्रायल के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जो है जो ये मामला है इसमें जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उस पर भी जो है उसको सबसे पहले उसको खंगाला जा रहा है कि कहीं उसमें कोई लैकुना तो नहीं था। जी जी, इसके अलावा अगर हम देखें कि आज जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, कोई बड़ा फैसला आ जा सकता है या अभी इसमें और वक्त लगेगा हितेंद्र? जी, फिलहाल इसमें और वक्त लगने की ही गुंजाइश है, क्योंकि
आज जो है इस पर सीधे तौर पर फैसला आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक इसमें जो बड़े तौर पर कहा जा सकता है, आज सुनवाई में जो है किसी तरह का फैसला आना बड़ा मुश्किल है और ये अभी लंबा चलने वाला है। जी बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट लगातार शुरू से ही सख्त रुख अपनाए हुए पेपर लीक माफिया के खिलाफ जस्टिस समीर जैन की एकल बेंच सुनवाई कर रही है। और खबर है अजमेर से, जहां पर चाचा भतीजा डबल मर्डर मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां रामगंज पुलिस ने घायल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के दौरान तीनों घायल हुए थे। इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एहसान, यूनुस, इमरान की गिरफ्तारी हुई है। मर्डर केस में तीनों से अब कड़ी पूछताछ होगी। 15 जुलाई को ब्यावर रोड पर पाकीजा मीट शॉप पर हत्या की गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश अब पुलिस के शिकंजे में हैं। अन्य व्यक्ति है जो अभी अस्पताल में है। और इसी बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी की वारदात सामने आई है। आरोपी सोनल रेबारी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा ठगी मामले में सोनल रेबारी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कोर्ट में सोनल रेबारी को पेश किया है। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। रकम दोगुना करने का लालच देकर के ये सोनम रेबारी नाम की महिला ने ठगी की बड़ी वारदात, करीब 1.25 करोड़ की ठगी करने का गंभीर आरोप इसी महिला पर है, जो अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस अब इससे रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी। 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है। बहरहाल अब 5 दिन तक पुलिस तफ्तीश करेगी, जांच करेगी, क्या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का ये गंभीर मामला है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर है। सोनल रेबारी नाम की ये महिला है, जिसे गुजरात से पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने इसे 5 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है।